हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम पाचन तंत्र के बारे में जितने भी फैक्ट है वो सब बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन एंजाइमों की उपस्थिति में भोजन के जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल का कार्बनिक अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। यह प्रक्रिया 5 पदों में या 5 भागों में पूर्ण होती है। तो कौन कौन से देखिए। पहला है चावल, मतलब खाना खाने को अंतःग्रहण बोलते हैं, ठीक है। फिर उसका स्टार्च या मंड में बदलना, ठीक है। जिसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट या भोजन का पाचन, ठीक है। फिर माल्टोज मतलब डाइसेकेराइड, फिर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण मतलब छोटी आंत में ग्रहण, फिर उसके बाद में अवशोषण के बाद यह भोजन ब्लड में मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। मतलब कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होता हुआ है ना। फिर जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। फिर अवशिष्ट पदार्थों का त्याग जिसे बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है भोजन का पाचन, तीसरा है आंत के ग्रहण, ठीक है। फिर चौथा है स्वांगीकरण और फिर पांचवा है बहिक्षेपण, ठीक है। तो भोजन है जो ये 5 तरह से पदों में पूर्ण होता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, ठीक है। तो देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आहार नाल जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और पाचन ग्रंथि, ठीक है। तो एनल कैनाल में क्या क्या आते हैं ये देखिए। इसमें मुंह आता है, फिर मुख गुहा जिसमें जीभ, दांत और लार आती है, ग्रसनी में गलट और एग्लोटस, ग्रसिका में, फिर आमाशय में काई, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक, फिर है छोटी आंत में ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ग्रहणी में भी लीवर और अग्नाशय आते हैं, ठीक है। छोटी आंत, ठीक है। अब बड़ी आंत में क्या क्या? सिकम, कोलन, रेक्टम। बड़ी आंत के सिकम भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है और अंत में एनस या गुदा पाया जाता है, ठीक है। और पाचन ग्रंथियों में क्या क्या आता है? लार ग्रंथि, लीवर या यकृत, अग्नाशय ग्रंथि जिसे पेनक्रियास ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके 2 भाग है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल। तो आहार नाल में देखिए मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर की होती है, जिसकी शुरुआत मुख से व अंत एनस गुदा होता है, ठीक है। तो 30 से 33 फीट की होती है। आहार नाल का सबसे लंबा या सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के छेके जैसी होती है, ठीक है। जैसे डायग्राम बताया गया। लीवर व अग्नाशय की नलिकाएं छोटी होती, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भागों से आकर खुलती है, जिसे ग्रहणी या ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के सी के जैसी होती है। मुंह, ठीक है। पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है, आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है और भोजन के अंतःग्रहण की शुरुआत भी मुख से होती है, ठीक है। अब मुख में क्या पाया जाता है? जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं और लार ग्रंथि पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीभ, जिसे टंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जीभ एक मांसल संरचना है। जीभ का अग्रभाग मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जीभ का पश्च भाग फ्रेनुलम के द्वारा तालू से जुड़ा होता है। जीभ पर दानोनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें पेपिला अंकुरण कहा जाता है, ठीक है।
जीभ पर लगभग 9,000 स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अग्रभाग मीठे का, पश्च भाग कड़वे का और पार्श्व भाग खट्टे का। ठीक है। अग्रभाग नमकीन का पता लगाता है। कार्य बोलने में सहायता करती है। मुख व दांत की साफ सफाई करने में, भोजन को निगलने में सहायता करती है। कुछ जीवों में जीभ तापनीय अमल का कार्य करती है। ग्लोसाइटिस रोग, जीभ का सूजन, विटामिन B2 की कमी से, जैसा कि चित्र में बताया गया है कि अग्रभाग नमकीनी, पार्श्व भाग खट्टे का, पश्चिम भाग कड़वे का और ये फ्रेलम और रेशेदार उत्तक है। ठीक है। अग्रभाग मीठे का। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में कराया जाता है। मनुष्य के दांत होते हैं विषमदंती, जिसे हेटेरोडेंट प्रकार के होते हैं। द्विबारदंती हाइमोरेफोन्ट की होती है। गर्तदंती थिकोडेंट की होती है। मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है। विषमदंती दांत में देखिए, मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इसे विषमदंती कहा जाते हैं। ठीक है। वे कौन कौन से है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। तो इंसाइजर सामने के 4 दांत ऊपर नीचे के। ठीक है। जैसे कृदंत, इसमें 8 दांत होते हैं। ठीक है। कैनाइन दांत होते हैं कि इंसाइजर दांत के दोनों तरफ एक एक ऊपर नीचे। रदनक, ठीक है, 4 दांत। कैनाइन के दोनों तरफ दो दो ऊपर नीचे। अग्रचाणक से 8 दांत होते हैं। ठीक। प्रीमोलर के दोनों तरफ 3 ऊपर नीचे। पीछे की तरफ पश्च चाणक 12 दांत होते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, जो इस डायग्राम में बताया गया है उसी आधार पर मनुष्य के दांत होते हैं। ठीक है। जो बीच वाले और सामने के होते हैं वो इंसाइजर, जो सामने के साइड वाले होते हैं कैनाइन, फिर मोलर, प्रीमोलर और फिर लास्ट में 3 और 3 6 मोलर। जिनका काम मतलब इंसाइजर का काटने का काम है। ठीक है। और कैनाइन का चीर फाड़ का। ठीक है। और प्रीमोलर का भोजन को चबाने का। ठीक है। और भोजन को चबाने का एक काम मोलर का है। ठीक है। तो देखिए, दंत सूत्र देखिए एक बार। दंत सूत्र आधे जबड़े का लिखा जाता है। ठीक है। अब वयस्क व्यक्ति में क्या होता है कि 2 मतलब 21-23/21-23। ठीक है। मतलब फिर 32 दांत होते हैं, मतलब आधे जबड़े का 21-23/21-23 होता है। ठीक है। अब बच्चों का दंत सूत्र होता है 21-02/21-02। मतलब मनु वयस्क में 32 दांत होते हैं, जबकि बच्चों में 20 दांत होते हैं। ठीक है। मनुष्य के जबड़े में सबसे अंत में निकलने वाला दांत प्रीमोलर या अक्कल दाढ़ होती है। ठीक है। द्विबारदंती है हाइमोरफोडेंट। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे द्विबारदंती कहा जाता है। दूध के दांत अस्थायी होते हैं। ठीक है। मतलब उखड़ जाते हैं। ठीक है। 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। 12 दांत स्थायी है, जो जीवन में 1 बार ही आते हैं। ऐसे कुल दांत कितने 32 होते हैं। ठीक है। गर्ददंती या थिकोडेंट। हमारे दांत मसूड़ों में धसे होने की वजह से इन्हें गर्ददंती कहा जाता है। दांत की संरचना देखिए। दांत का इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर है। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है। इनेमल में जल की मात्रा सबसे कम होती है, 5%। डेंटाइन दांत का मुख्य भाग होता है। ठीक है। पल्प गुहा में होता है, जो मज्जा गुहा या पल्प गुहा कहलाती है। मनुष्य के दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। दांत का निर्माण ओसिन प्रोटीन से होता है। दांत
दांतों की सुरक्षा व चमक फ्लोरीन के कारण होती है। फ्लोरोसिस रोग जब पाली में क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो दांत हल्के पीले व दांतों में दरार पड़ जाती है। मानव शरीर में जल 55 से 60% होता है। सर्वाधिक जल मस्तिष्क में 90% और बच्चों में 75% जल पाया जाता है। अब लार मनुष्य की मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोडिट, सबलिंगुअल, सबमैक्सिकुलर, जिनमें प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। ठीक है। लार का पीएच का मान 6.8 होता है। खाना खाने से पहले प्रकृति दुर्बल अम्लीय है, जबकि खाना खाने के बाद पीएच 7.2 व प्रकृति दुर्बल क्षारीय हो जाती है। लार में लगभग 98.5% जल व 0.5 मात्रा में कुछ एंजाइम और लवण पाए जाते हैं। ठीक है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं? टाइलिन या एमिलेस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। स्टार्च माल्टोज में मिलता है, जबकि लाइसोजाइम है यह एंजाइम भोजन में से बैक्टीरिया या जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आसुत में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। फिर है मम्पस या गलसुआ। यह वायरस जनित रोग है। यह पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। इसे लार ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। ठीक है। अब है कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वाधिक मुंह गुहा में होता है। मुंह गुहा में पाचन के बाद भोजन को बोलस या निवाले के नाम से जाना जाता है। इस बोलस की प्रकृति क्षारीय होती है। फिर ग्रसिका या फेरिंक्स। ग्रसिका के अंदर भोजन को किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसिका के अंदर 2 छिद्र होते हैं। जिन छिद्रों से भोजन निकलता है उसे गलट, और जिन छिद्र से वायु फेफड़ों में पहुंचती है उसे ग्लोटस कहा जाता है। ग्लोटस के ऊपर 2 ढक्कन पाए जाते हैं, उसे एपिग्लोटस कहा जाता है। इसी एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ मैन कहा जाता है। ठीक है। जो कि इस चित्र में दर्शाया गया है। ये ग्लोटस है। ठीक है। इसके ऊपर ये एपिग्लोटस है। ठीक है। इसके ऊपर जो है ढक्कन है एपिग्लोटस है। ठीक है। ये गलटा मतलब निगल द्वार है। ठीक है। ये वायु वाली ग्रसनी है। ठीक है। अब ग्रसिका या ईसोफेगस। ग्रसिका के अंदर भी किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसिका की दीवारों में क्रमांकुचन गति पेरिस्टाइलिस गति होती है, जिसकी वजह से भोजन को आमाशय में धकेला जाता है। कस्टिफा से म्यूकस का स्राव होता है, जो भोजन को चिकना बनाने का काम करता है। ठीक है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। म्यूकस भोजन को चिकना बनाता है। क्रमांकुचन गति और पैरासाइटल गति, ये आमाशय कार्डियक फैक्ट्री है। ठीक है। स्पिक्टर। अब आमाशय या स्टोमच। आमाशय आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के जे के जैसी है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। यही भोजन का सामान्य पाचन होता है। ठीक है। आमाशय में 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, और चौथा होता है बॉडी या काय। ठीक है। आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियां या श्लेष्म कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, जिन्हें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। जठर रस का पीएच का मान 1.5 होता है। प्रकृति प्रबल अम्लीय होती है। ठीक है। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? रेसिन एंजाइम, पेप्सिन और जठर लाइपेज। जठर लाइपेज एंजाइम का कार्य, ये एंजाइम आमाशय के अंदर वसा के पाचन की शुरुआत करता है। यह वसा में ट्राइग्लिसराइड में बदलता है। ठीक है। पेप्सिन एंजाइम, ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है। यह एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टोपेन में परिवर्तन करने का कार्य करता है। रेनिन एंजाइम, ये एंजाइम केवल बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। रेनिन, ये एंजाइम दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तन करने का कार्य करता है। ठीक है।
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नमक का तेजाब, ठीक है, प्रकृति प्रबल अम्लीय, इस pH का मान 0 से 1, ठीक है। ये अमाशय में स्थित ऑक्सीटियल या पैराइटल कोशिकाओं से निकलता है। इसका कार्य भोजन में से बैक्टीरियाओं को नष्ट करना, भोजन को सड़ने से बचाना, ठीक है। यह भोजन की प्रकृति को पूरी तरह अम्लीय बनाता है। अमाशय के दूर पर श्लेष्मा केशिकाओं का आवरण पाया जाता है जो कि अमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य करता है। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को काइन का नाम से जाना जाता है और इस काइन की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। अब छोटी आंत, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर। छोटी आंत को मुख्य 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनियम कहते हैं। प्रारंभिक भाग है जो सी आकार की 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। जिजुनम, बीच का कुंडली भाग है जो भोजन का पालन व अवशोषण करता है। इलियम, पीछे का भाग है जो 3 मीटर लंबा होता है जो सीकम के पास समाप्त होता है, वह बड़ी आंत से जुड़ता है, ठीक है। ग्रहणी या ड्यूडेनम, ग्रहणी की आकृति अंग्रेजी के सी की तरह होती है, ठीक है। अंग्रेजी के सी के तरह होती है, ठीक है। लीवर व अग्नाशय की नलिकाएं छोटी आंत के ग्रहणी के आकार में खुलती है, ठीक है। ग्रहणी में आकर खुलती है, ठीक है। लीवर या यकृत इसका अध्ययन है हिपेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। मूल इकाई हेपेटिक लोब्यूल होती है, ठीक है। यह स्थित वक्ष गुहा के दाएं स्थिति डायफ्राम से लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि लीवर है तो दाएं तरफ उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लीवर के कार्य, लीवर में पित्तरस वाइल जूस का स्राव होता है जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जाकर संग्रहित होती है, ठीक है। पित्तरस लीवर से निकलता है। पित्तरस संग्रहित होता है पित्ताशय में। इसका pH 7.5 से 8.5 होता है, ठीक है। प्रकृति दुर्बल क्षारीय होता है। जिस पित्तरस में 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, मतलब हरे रंग का होता है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। कार्य वसा का पाचन, ठीक है। देखिए, जब ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर पीला रंग पड़ जाता है, इसे पीलिया रोग कहा जाता है, ठीक है। वसा का पाचन करना, ठीक है। तो देखिए, बड़ी बड़ी वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना, मतलब पायसीकृत या हिमलसीकृत करना, ठीक है। विटामिन ए का संश्लेषण या निर्माण लीवर में होता है। विटामिन ए, डी, ई के और B12 इस विटामिन को संग्रहित करता है, ठीक है। लीवर प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपेरिन आदि प्रोटीन का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में होता है। भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण लीवर या पलिया से होता है। मृत RBC का भक्षण पलिया या लीवर में होता है। यूरिन NH2CONH2 का संश्लेषण लीवर में होता है, ठीक है, मतलब ऊर्ध्व चक्कर के द्वारा। अब लीवर को मानव शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। अब देखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का कार्य ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, जबकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज मतलब बदलने का ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। लीवर विषाक्त पदार्थ को अविषाक्त पदार्थ बना देता है। सर्वाधिक पुनरुत्पादन की क्षमता लीवर में पाई जाती है। शराब पीने से लीवर में सिलिकोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार लगभग 80 से 85 ग्राम होता है। अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के नीचे ग्रहणी से जुड़ी हुई है। पत्तेनुमा संरचना होती है, ठीक है। ग्रहणी या ड्यूडेनम से जुड़ी होती है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण होता है, ठीक है। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से?
अग्नाशय ग्रंथि से लेकर अंशद्वीप कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। इस समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ठीक है, तो देखिए अल्फा और बीटा और गामा। अल्फा को ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन, जिसकी खोज बेटिंग एंड वेस्टिन की थी। ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। कमी से डायबिटीज, मेलिटिस या मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अधिकता से हाइपोग्लाइकोसिमिया को रोग होता है। गामा से सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलते हैं। अग्नाशय रस का pH 7.7 होता है। प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि इस रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? देखिए अग्नाशय ग्रंथि में। ठीक है, तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम हैं लाइपेज एंजाइम, जो वसा का पाचन करता है, मतलब पायसीकृत वसा को वसीकृत अम्ल व ग्लिसरॉल वसा में बदलता है, मतलब ब्लड में चली जाएगी। वसा की मूल इकाई आगे नहीं टूटेगी इसके बाद। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं, मतलब पेप्टोज प्लस प्रोटियम को एमिनो अम्ल में बदलते हैं, मतलब प्रोटीन की मूल इकाई। एमिलेस एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। और आंतरिक रस छोटी आंत से निकलता है। छोटी आंत में लीवर कुहन की दरारों से निकलता है। ग्रहणी के जीजनम वाले भाग में निकलता है। इसका pH में 7.5 से 8 होता है। प्रकृति कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, लैक्टोज शर्करा, मतलब लैक्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में मोनोसैकेराइड लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, सुक्रोज में सुक्रेज एंजाइम, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मतलब मोनोसैकेराइड। माल्टोज में देखिए माल्टोज शर्करा में माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड। अब इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इस भाग में भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है। इलियम के अंदर उंगली नुमा उभार संरचनाएं पाई जाती है, जिसे रसांकुर कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना या अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में ग्रहणी में होता है, जबकि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है। छोटी आंत के पाचन के बाद भोजन को काइन के नाम से जाना जाता है, जो इस काइन की प्रकृति क्षारीय होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना है। बड़ी आंत के 3 मुख्य भाग है, सीकम, कोलन और रेक्टम या मलाशय। ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम या मलाशय। ठीक है, इस सीकम वाले भाग में यहाँ पे अपेंडिक्स पाई जाती है। ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 2 से 2.5 मीटर होती है। ठीक है, सीकम यह भाग मनुष्य में निष्क्रिय होता है। जानवरों में यह भाग सक्रिय होता है और इस भाग से सेल्यूलोज का पाचन होता है। ठीक है, सेल्यूलोज मतलब घास में पाई जाती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यह एक अवशोषण अंग होता है जो बड़ी आंत के सीकम वाले भाग से जुड़ता है। कोलेन, इस भाग में इकोलाइन नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो विटामिन B12 मतलब साइनोकोवालिन के निर्माण में सहायता करते हैं। इस भाग में अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है। रेक्टम या मलाशय, जहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं। मल का हल्का पीला रंग स्कैटोबिलिन व यूरोबिलिन की वजह से होता है। मल में बदबू इंडोल व स्कोटल की वजह से होता है। ठीक है, से गुदा आहार नाल का अंतिम भाग है। यह अपशिष्ट पदार्थों का त्याग किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का त्याग विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।